क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम स्टार्ट हो गया यहाँ पे। मॉक टेस्ट टाइप का, ये डेमो टेस्ट टाइप का। तो अब इसको बनाते हैं, हम देखते हैं क्या सीन होता है अगर ये क्वेश्चन। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग गाइस। और क्या हाल चाल। तो सुबह के भी 5:30 बज रहे हैं, मतलब अभी उठ गए और अभी थोड़ा न्यूज़ आने में टाइम है, तब तक फ्रेशन अप हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट नहा के रेडी हो जाते हैं ताकि फिर न्यूज़ आने के बाद उठना ना पड़े। तो अभी जा रहे हैं, मतलब ब्रश वगैरह कर लिए, अब नहाने जा रहे हैं, उसके बाद फिर अंकित के रूम पे जाएंगे, ब्रेड वगैरह चाय पी लेंगे, अब फिर टेबल पे कंटिन्यू करेंगे और टाइम गैप अच्छा मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो बैक टू टेबल, और अभी एकदम पूरा फ्रेश हो गया है, नहा के भी रेडी हो गए, मजा ही आ गया एकदम सुबह सुबह नहाने का। तो भाई पानी एकदम ठंडा ठंडा आता है, पूरा फ्रेश हो जाते हैं। तो अभी पहले यहाँ से वर्ड लिखेंगे, वर्ड लिखने के बाद जो न्यूज सेक्शन है अपना हिंदू वो वाला करेंगे। तो और वो दिखा भी देते हैं एक्चुअली हम पढ़ते क्या है। तो पहले चलिए वर्ड ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेनली जो होता है न्यूज़पेपर में हम क्या पढ़ते हैं, तो ये फ्रंट पेज जो होता है ये तो पढ़ते ही कि ये जो भी डिटेलिंग वगैरह भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये सारा हो गया। और इसी से रिलेटेड कुछ कुछ अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो ये पढ़ लेते हैं। और ऐसे ही फिर थोड़ा सा हाईलाइट और थोड़ा सा इसका डिटेल्स वगैरह पढ़ लिए अगर जो भी समझ में आया, ये हो गया। और फिर ऐसे ही फिर मोस्टली क्या होता है ना कि पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा रहता है तो फिर वो इग्नोर कर देते, उतना ज्यादा कोई ये नहीं है। यूजफुल तो है बट पढ़ना मेरे लिए ये नहीं होता है। तो क्योंकि इसमें अभी इलेक्शन का टाइम है तो मोस्टली न्यूज को ही लेके रहता है। फिर जैसे स्पॉटलाइट का थोड़ा पढ़ लेते हैं, किस क्या क्या हो रहा है। उसके बाद फिर जैसे ये मेट्रो प्लस है तो इसका पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ तो अगर कभी कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो पढ़ लिए, नहीं लगा तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो और फिर आता है ये एडिटोरियल। तो ये एडिटोरियल तो पूरा पूरा ही पढ़ते हैं, मतलब एक इसमें कुछ भी ऐसा वर्ड टू वर्ड सारा कुछ पढ़ते हैं। और फिर ये एडिटोरियल के बाद इसका ऑपेड पढ़ते हैं, अपोजिट ऑफ एडिटोरियल। फिर ये इतना मतलब डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, ये जो एक्स्ट्रा ये सब दिया हुआ रहता है वो लास्ट पेज का ही दिया हुआ रहता है। फिर टेक्सचर कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, साइंस बेस्ड फैक्ट्स वगैरह रहता है तो भी यूजफुल है, मजा भी आता है मेरे को साइंस वाला ये सब न्यूज थोड़ा सा पढ़ने में। उसके बाद फिर थोड़ा सा स्पोर्ट वगैरह का अगर मन किया तो पढ़ लिया, नहीं तो फिर अभी तो मेनली पॉलिटिकल न्यूज भरा पड़ा है तो वैसा कोई जरूरत नहीं है कि सारा देख रहे हो ये पढ़ने का। तो फिर ऐसे ही सारा टॉपिक वाइज, अब बिजनेस है तो बिजनेस न्यूज का तो थोड़ा पढ़ना ही पड़ता है क्योंकि जरूरी है। तो बिजनेस न्यूज में ऐसा नहीं कि पूरा एकदम ऐसे डीपली पढ़ते हैं एडिटोरियल के टाइप, बस ये जैसे ये हाईलाइट हो गया इसका थोड़ा सा पढ़ लिए, ये थोड़ा सा पढ़ लिए, मोस्टली ये सब थोड़ा थोड़ा ये साइड साइड का पढ़ लिए। तो टॉपिक मेजरली कि टॉपिक कंप्लीट कर लेते, पता होता है कि हाँ आज क्या हुआ है नहीं हुआ है ऐसा। फिर ये वर्ल्ड न्यूज में भी है तो ये मेनली थोड़ा थोड़ा सा ऐसा पढ़ लिए, पूरा डीप में नहीं पढ़ते ये सब क्योंकि फिर तो पता चला पूरा दिन निकल जाएगा पेपर पढ़ने में। सुडोकू पहले खेलते तब तो उतना नहीं हो पाता है। स्पोर्ट्स में थोड़ा ये मेनली हाईलाइट पढ़ लिया, ऐसा सब सब पूरा डीप में नहीं पढ़ते। और आईपीएल चल रहा है लेकिन आईपीएल से दूर है, ये एक महीने का फेस्टिवल में नहीं पढ़ना, नहीं तो पूरा ही बर्बाद कर देगा। बस ऐसे हाईलाइट वगैरह पढ़ लिए, ठीक है। मैच भी नहीं देख रहे तो, नहीं तो पहले तो एकदम पूरा स्क्रीन में लगा के चलता था जब तक मैच स्टार्ट से लेके एंड तक। स्पोर्ट्स का भी रहता है तो अभी स्पोर्ट्स का ही दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा, मतलब ये होता है ना कि मोटा मोटी कॉन्सेप्ट पता चलता है। साइंस फैक्ट में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्यों क्या नया डिस्कवरी इन्वेंशन जो भी हुआ या फिर कुछ फैक्ट वगैरह को लेके ऐसा ही। तो इस तरह से तो खत्म हो गया। हाँ तो ऐसा ही थोड़ा थोड़ा करते हैं। मेनली क्या होता है एडिटोरियल और ऑपेड ही पढ़ते हैं और थोड़ा सा मेजर मेजर पॉइंट पढ़ लेते हैं। अभी न्यूज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे जो भी कंटिन्यू करेंगे वो बताते हैं। तो अभी न्यूज सेक्शन खत्म हो गया, और न्यूज सेक्शन खत्म हो गया तो अभी सोचे थे क्वांट बनाएंगे, तो क्वांट बनाएंगे जरूर। बट अभी पोर्टल पे क्या हुआ है ना कि एक नया चीज स्टार्ट हुआ है, डेली डोज। डेली डोज में क्या होता है कि जैसे आरसी क्वांट एलआरडीआई का एक मतलब क्वेश्चन टाइप दिया हुआ रहता है सॉल्व करने के लिए। जैसे आप पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ये दिख रहा है यहाँ पे, मतलब एक नॉर्मल मॉक टेस्ट नहीं है बट वो सेक्शनल वाइज होता है। तो जैसे अभी आरसी का ओपन हुआ है कि 15 मिनट्स रहेगा, उसमें मेरे को 4 क्वेश्चन, दिस पेपर कंटेन्स 4 क्वेश्चंस, तो मेरे को 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखते ये कैसा रहता है। 15 मिनट का है एक्टिव सेशन। हाँ तो आई एम रेडी टू बिगिन, यहाँ से इसको ओके करते हैं। हाँ अच्छा, तो मतलब सिर्फ इसमें जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम स्टार्ट हो गया यहाँ पे।
मॉक टेस्ट टाइप का ही है, डेमो टेस्ट टाइप का। तो अब इसको बनाते हैं, देखते हैं क्या सीन होता है। अगर ये क्वेश्चन डाउनलोड होगा तो वो भी आपको बता देंगे। तो चलिए पहले अभी ये सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या मार्क्स आता है नहीं आता है। हाँ तो देखो भाई, हाँ तो ये आ गया है मेरा, अभी जस्ट मॉक दिए और 40.96, बहुत ही गंदा परसेंटाइल आया। मतलब समझ रहे हो, अभी भी आरसी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है, बट ठीक है। डेली पहले जो स्टार्टिंग में दे रहे थे तो इससे भी कम आ रहा था, बट 40 आया तो चलो खराब नहीं आया। क्वांट सॉल्व कर रहे थे, मजा आ रहा था। वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, मतलब ज्यादा ऐसा वर्ड प्रॉब्लम बड़ा सा वो नहीं, क्योंकि थोड़ा कभी कभी वन लाइनर सब सॉल्व करते हैं तो जैसे बड़ा वाला वर्ड प्रॉब्लम वगैरह होता है तो वो एग्जीक्यूट करने में, उसका अप्रोच लगाने में बहुत सही हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे तो उसी में उसका एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिस सेट है पूरा, वही प्रैक्टिस सेट ही बना रहे थे। तो बेसिकली इसमें जो था नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया, मार्कअप प्राइस हो गया, मार्क्ड प्राइस हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सारा चीज मार्जिन वगैरह, सीपीएसपी कैसे किसको बेस रखना है, वो सारा चीज पे ही क्वेश्चन था। तो ये सब फंडामेंटल चीजें जो मजा आ रहा था करने में, क्योंकि अभी ये यहाँ से कर रहे हैं ताकि आगे जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है वो अच्छे से हो जाएगा। मेरा थोड़ा सा दिक्कत हो गया था इसमें, तो बट इसीलिए हम वन लाइनर, अभी ज्यादा वन लाइनर तो नहीं है बट फिर भी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है तो मजा आ रहा है करने में। और अभी एक फन फैक्ट वाला बात बताते हैं। अभी हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड, ये मतलब जब ये बना लिए तो फिर लाइव की, तो जैसे अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो फोन क्या स्टैंड पे लगा हुआ है, ठीक है। अब अब क्या करते हैं कि फोन स्टैंड पे लगा हुआ है, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और फिर छोड़ देते हैं उसको, फोन स्टैंड से निकालते ही नहीं, तो फिर क्या होता है ना, फोन रह जाता है स्टैंड में, टेबल पे आता ही नहीं है, और हम साइलेंट करके लगाते हैं, वो क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन। अब यहाँ पे मस्त बना रहे होते हैं ना, तो जितना दूर का टारगेट रहता है तो आराम से बन जाता है। अगर फोन पास में है तो ऐसे डिस्ट्रैक्ट तो बहुत कोशिश करते कि ना हो, बट फिर भी अगर फोन बच गया या फिर कोई नोटिफिकेशन दिख गया या कोई कमेंट आ गया तो उसको चेक करने में फोन पे ध्यान चला ही जाता है, और वो थोड़ा सा तो टाइम लेते है, कितना भी बोल ले, बट हाँ फोन रहता है सामने में तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो हम तो, मेरे को अभी रियलाइज हुआ, बट सही टेक्निक पता चल गया, फोन रिकॉर्डिंग पे ही छोड़ देते हैं, वहां से कट कर देते हैं आराम से, फिर अपना बनाते रहते, फिर उठते, फिर फोन निकालते। चलो काम तो मेरा सही हो जा रहा है। तो अभी ये खत्म हो गया, अभी जा रहे हैं खाना खाने, फिर खाना खाने के बाद सीधा जीडी का क्लास चले जाएंगे, मतलब शाम 3, 4, 3:30 बजे के आसपास। और आज जीडी में देखते हैं बहुत दिन के बाद जा रहे क्या डिस्कशन होता है, क्या केस पढ़ने को मिलता है, या फिर जो भी होता है, क्योंकि जीडी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कैट के प्रिपरेशन को लेके। तो चले आते हैं क्लास से, जो भी होता है वो आपसे डिस्कस करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। तो क्लास के लिए रेडी हो गए, अभी जा रहे हैं मस्त। थोड़ा सा गर्मी भी है बट कोई नहीं, जाना पड़ेगा। जाते जेडीए तो शायद 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो आते जेडीए का क्लास करके जो भी डिस्कस होता है वो बताते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो क्लास से वापस आ गए थे, फिर थोड़ा फ्रेशन अप हो गए थे, चाय वगैरह पी के फिर थोड़ा बाहर निकलना था, तो फिर अभी खाना पीना खा के सीधा आ गए। तो अभी वापस नहीं जाना है मेरे को, अब डायरेक्ट जो पढ़ना है वही करना होगा, फिर सो जाएंगे। तो आज क्लास में मजा ही आ गया, मतलब आज जीडी था एकदम। आज जो इतने दिन से हम नोवेल पढ़ रहे थे, ये सारा मतलब जो जो नोवेल पढ़े अभी तक, आज मेरे को उसका यूज, मतलब क्या बोलते हैं, यूज केस मेरे सामने आ गया। मतलब सडन याद आना कि नोवेल में ऐसा पॉइंट पढ़े हैं और उसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर देना, मतलब खुद में कॉन्फिडेंट आ गया कि हाँ बोल सकते हैं मैं सब। तो अभी क्या था कि जैसे 2 बैच था, तो हम लोग का इवनिंग बैच है और एक मॉर्निंग वाला बैच आया था जीडी में। तो सारे ग्रुप बैठे हुए थे, तो उसमें 2 सेपरेट सेपरेट बैच कर दिया गया। तो मतलब जिसको जैसे बैठना है, 10 लोग एक मतलब पैनल में 10 लोगों का सर्कल बना के। तो मेरा सर्कमस्टांस ऐसा बना कि हम मॉर्निंग वाले बैच के साथ गए, तो बैठे हुए थे। तो 2 टॉपिक हुआ बेसिकली। तो एक टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकल इस पे, इन्वायरमेंट पे, और एक दूसरा टॉपिक जो था वो था मेंटल वेलनेस और वर्क लाइफ बैलेंस। तो उसमें पहले ये बताया इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या दिक्कत आ रहा है, कैसे होना चाहिए, उसका समरी वगैरह की फीचर सब बताए। मतलब उसमें डिबेट में पहले टाइम दिया जाता है 5 मिनट के लिए, आप अपना डिस्कस कर लो, मतलब लिख लो। तो उसमें पॉइंट्स लिख लिए, कैसे बोलना है, नहीं बोलना है। तो ये सारा पॉइंट, जैसे प्लास्टिक रिसाइकल, वाटर रिसाइकल हो गया, ई वेस्ट हो गया, ये सबको रिसाइकल करने के लिए। और फिर जाके उसका
वो एक्चुअली हम लोग को अपने अंदर हैबिट डालना पड़ेगा कि ये सारा चीज यूज कम करे प्लास्टिक का, ये तो ऐसा सब हुआ। अब फिर जो दूसरा टॉपिक था मेंटल वेलनेस और वर्क लाइफ बैलेंस, तो उसमें हम वो दूसरे बैच को बोलना था, तो लेकिन पॉइंट हम लोगों से भी लिया जाता था उन लोग का खत्म होने के बाद कि आप लोग इसमें क्या बोलना चाहते हैं। तो मेरे को एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल याद आ गया। ये जो बुक है, ये जो बुक है रॉबिन शर्मा का, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, तो मेरे को इसका सडन एग्जांपल याद आ गया कि इसमें भी तो मेंटल वेलनेस और वर्क लाइफ बैलेंस के रिगार्डिंग ये है कि एक यंग लॉयर रहता है, उसका मतलब बहुत अपना ड्रीमी लाइफ जी रहा होता है, फिर वो उसका खराब हो जाता है तबीयत, वो छोड़ के वो चला जाता है पहाड़ पे, मतलब अपने आप को ठीक करता है, मेंटली स्ट्रांग होता है। तो ये सारा, तो ये एग्जांपल दिए तो मेरे को बहुत रिलेटेबल लग गया। और ये चीज हम वहां पे क्या बोलते हैं मेंशन भी किए कि ये एग्जांपल जो हम दे रहे हैं तो इस बुक से पढ़े हैं। तो मेरे को सही लगा कि चलो नोबेल पढ़ने से कहीं तो काम आ गया। तो ये सारा चीज ऐसा नहीं कि पढ़ रहे कहीं काम नहीं, ये होता है ऐसे ही काम आता है नोवेल में, कि अगर आप नोवेल पढ़े हो और आपको सडन माइंड में किसी टॉपिक पे बोलना है और वो नोवेल से रिलेट कर गया तो आप एकदम इजिली बोल सकते हो। तो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ चलो भाई यूज आया है, कहीं अभी से ही पता चल रहा है। तो ये था जीडी का, मजा आया। इससे एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब पहले तो जो स्टार्टिंग में जीडी होता था तो थोड़ा थोड़ा फंबल करते थे, थोड़ा सा मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, बट अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया, मजा आ रहा था। थोड़ा नया चीज भी सीखने को मिला, लोग कैसे बोल रहे, सबका पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी चीजें डिस्कस हुई। तो चलो जीडी हो गया, अब फिर अगला जीडी जब होगा तो फिर उसमें देखते क्या होता है। और अभी वापस से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे तो अभी इसको थोड़ा सा कंप्लीट करना है, इसका प्रैक्टिस सेट का थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी है तो वो कंप्लीट कर लेते हैं। में वही क्रिटिकल रीडिंग बाकी था, तो क्रिटिकल रीडिंग का एक दो पैसेज कर लेंगे और फिर होगा तो हम सो जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी आज उठ गए थे। तो एक रूटीन भी मेंटेन करें, क्योंकि अब टाइम ज्यादा है नहीं, तो अभी भी जिन लोगों को लग रहा है कि कब स्टार्ट करें, अब कर दो, स्टार्ट हो गया। और वो जो स्वयं पोर्टल के बारे में लोग बोल रहे थे उस पर भी हम चेक करके वीडियो बना देंगे कि क्या इश्यू आ रहा है। थोड़ा सा मेरे को भी पता चला कि कुछ उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह में दिक्कत आ रहा है, तो वो भी हम चेक करके बता देंगे। तो अभी शुरू करते हैं इसको। और चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, वो सब्सक्राइब बटन है वो दबा दीजिएगा। और भी कुछ रिगार्डिंग इस कैट के प्रिपरेशन को आपको पूछना है या बताना है, कमेंट बॉक्स है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, आप वहां पे आओ, जुड़ो और बताओ। और टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, आप वहां भी आ सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।